एक बार फिर मैं काफी लेट हूँ तो मून नाइट का 5th एपिसोड रिलीज हो चुका है, जिसमें हमें लगभग सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई कि रियल पर्सनालिटी कौन सी है, मार्क स्पेक्टर की या स्टीवन ग्रांट की। उसमें ये डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जैसी बीमारी आई कैसे, मार्क स्पेक्टर के डार्क सीक्रेट जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहता था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मून नाइट का ओरिजिन। साथ ही एमिट एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। आपने अगर ये नोटिस नहीं किया तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं बताऊंगा कि एमिट के वापस एग्जिस्टेंस में आने के रेफरेंस कहाँ दिया गया है। और एक बात और, मुझे लगता है कि अब तक आपने ये एपिसोड देख लिया होगा, पर फिर भी मैं बता दूं कि इस वीडियो में एपिसोड 5 से रिलेटेड स्पॉइलर होंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले आप मून नाइट का 5th एपिसोड जरूर देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। मून नाइट का 5th एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे 4th एपिसोड खत्म हुआ था, जहां एक बार मार्क को यकीन होने लगता है कि ये एसाइलम रियल है। वो जो भी डोर खोलेगा उसमें से पेशेंट निकलेंगे, पर जब वो डोर खोलता है तो कुछ और ही होता है वहां। ट्वेरेट, गॉडेस ऑफ प्रेगनेंसी, बताती है कि तुम लोग मर चुके हो। मतलब एपिसोड 1 से अब तक जो भी हम देखते आए हैं वो सब रियल था। हॉरर ने मार्क को गोली मारी है जिससे वो मर गया है और उसकी आत्मा यहाँ फंस गई है। अब यहाँ से निकलने के लिए उनका दिल पंख से हल्का होना चाहिए, और ऐसा होने के लिए दोनों को वो सब कन्फेस करना होगा जिसे दोनों अब तक छिपाते आए हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों को डुआर्ट में फेंक दिया जाएगा, जहाँ वो अनंत तक सैंड में जमे रहेंगे। अब यहाँ एक स्टोरी में दिखाया जाता है कि मार्क में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर आई कैसे। तो स्टीवन मार्क का छोटा भाई था। एक बार उनकी मॉम ने मार्क से अपने भाई का ख्याल रखने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों बाहर गुफा में चले जाते हैं जहां स्टीवन की डूबने से मौत हो जाती है, जिसके लिए मार्क की मॉम मार्क को जिम्मेदार मानती है और उसकी मॉम की ये नफरत चाइल्ड अब्यूज बन जाती है। साथ ही मार्क भी कहीं ना कहीं स्टीवन की डेथ के लिए खुद को जिम्मेदार मानता था, जिससे मार्क डिप्रेशन में जाने के बाद स्टीवन की आइडेंटिटी को जनरेट कर लेता है। अब ये सब हुआ था मार्क के साथ। तो जब ये बातें स्टीवन को पता चलती हैं तब वो मार्क को समझाता है कि स्टीवन की मौत का जिम्मेदार वो नहीं है। उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी और उस समय मार्क भी एक बच्चा ही था। साथ ही उसकी मॉम ने भी मार्क के साथ जो किया वो गलत था। और ये सब सुनकर मार्क के दिल से स्टीवन की मौत के गिल्ट का बोझ हट जाता है। फिर दूसरे डोर से स्टीवन और मार्क इजिप्ट पहुंचते हैं, जहां राउल बुशमैन ने सबको मार दिया था और गॉड खोंसू के स्टेचू के नीचे मार्क घायल पड़ा था, जो खुद को गोली मारकर अपनी जान देने ही वाला था। तभी खोंसू उससे डील करते हैं और उसकी जान बचाकर उसे बनाते हैं मून नाइट। अब मून नाइट का ये ओरिजिन काफी हद तक कॉमिक से सेम था। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस थी, जैसे यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट थे अब्दुल्ला अल फौली और कॉमिक्स में थे डॉक्टर पीटर अलरॉन। तो फाइनली इस सीरीज के दो सबसे बड़े सवालों के जवाब मिल गए। पहला ये कि मार्क स्पेक्टर में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कैसे हुई, और दूसरा ये कि मार्क स्पेक्टर मून नाइट कैसे बना। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि मरने के बाद मार्क वापस कैसे आएगा। तो ट्वेरेट मार्क को जिंदा करने के लिए तैयार है, पर उसे गोली लगी होगी और उसका घाव नहीं भरेगा। पर ट्वेरेट मार्क स्पेक्टर को जिंदा करने के लिए तैयार कैसे हुई। तो ट्वेरेट को पता चल चुका है कि लोगों को बिना न्याय दिए वक्त से पहले रेत में जमाया जा रहा है। यही रेफरेंस है कि एमिट एग्जिस्टेंस में वापस आ चुकी है, जिसने लोगों को क्राइम करने से पहले ही पनिश करना स्टार्ट कर दिया है। अब उसे रोकने के लिए ट्वेरेट मार्क स्पेक्टर को जिंदा करने के लिए तैयार है, पर मार्क तब घायल होगा और उसे खोंसू की भी जरूरत पड़ेगी। अब घायल मार्क खोंसू को आजाद कैसे करेगा वो तो आगे देखने को ही मिलेगा। पर अब वो गॉड्स कहाँ हैं जिन्हें खोंसू की बातों पर यकीन नहीं था। हो सकता है कि एमिट को देखकर वो खुद खोंसू को आजाद कर दें। इसी बीच डुआर्ट में रहने वाले मॉन्स्टर्स मार्क और स्टीवन को डुआर्ट में ले जाने के लिए उन पर अटैक कर देते हैं। ये लोग वही थे जिन्हें मार्क स्पेक्टर ने मारा था। तभी मार्क को बचाने के चक्कर में स्टीवन नीचे गिर जाता है और डुआर्ट में रेत में जम जाता है, जिससे मुझे लगता है कि स्टीवन ग्रांट की जर्नी यहीं पे खत्म होती है। अब कुछ फैंस का मानना है कि स्टीवन ग्रांट कोई आत्मा नहीं है जो डुआर्ट में फंस जाएगा, वो मार्क स्पेक्टर की इमेजिनेशन है, तो वो वापस दिखेगा। पर मेरे हिसाब से तो मार्क के मरने के बाद भी स्टीवन को यहाँ दिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो सोल है नहीं, बल्कि वो मार्क की इमेजिनेशन है। पर वो दिखा। तो डुआर्ट में जमने के बाद मुझे नहीं लगता है कि स्टीवन वापस दिखेगा। वैसे भी जिस गिल्ट की वजह से मार्क ने स्टीवन को क्रिएट किया था उसे तो स्टीवन ने दूर कर दिया है। तो अब स्टीवन के दिखने का कोई रीज़न नहीं है, और अगर स्टीवन नहीं दिखेगा तो फिर मिस्टर नाइट का भी दिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब मार्क वापस जिंदा कैसे होगा, खोंसू को आज़ाद कौन करेगा और एमिट को कैसे रोका जाएगा, ये हमें आखिरी एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।